बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। निसार बाज़ खान ने तफसील के साथ APS के वाक़े का जिक्र किया और आपने भी APS और सकूत डाका का जिक्र किया। हमारी तारीख इस किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है। डी चौक का वाक़या या इससे पहले तारीख पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ जुल्म, जबर और बर्बरियत के ऐसे ऐसे वाक़यात है कि गिनती में नहीं आ सकते। फिरौन का दौर था या APS का वाक़या। निसार बाज़ खान ने कादरी साहब APS के जुडिशल कमीशन की बात की। यहां बहुत सारे कमीशन बने तमाम वाक़यात के, लेकिन कोई रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि ये कुव्वतें नहीं चाहती कि जो लोग इन तमाम वाक़यात में मुलविस होते हैं वो इस कौम पे आश्कार हो जाए। हमारा ये खित्ता ये पिछले 40 साल से ज्यादा अरसे से जंग की हालत में है। रशिया वार हो या अमेरिकन वार हो या आजकल दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं, तो जितने भी जालिम से जालिम दुश्मन होता है वो कम से कम इस तरह नहीं करता कि वो किसी की बेटी बहन को उठाए और वीडियो कॉल करके बताए आपको कि ये आपकी बहन, आपकी बेटी, ये हमारे पास है, आप इस तरमीम के लिए वोट देते हैं या नहीं, आप पार्टी छोड़ते हैं या नहीं, इसको बेइज्जत करें। इस तरह कमीनी हरकत दुनिया की तारीख में हमने नहीं देखी। इस मुल्क में अपने अवाम के साथ भी यही हो रहा है। डी चौक का कत्लेआम वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा थी, लेकिन उससे ज्यादा जुल्म और बर्बरियत यह है कि आप लोगों को गोलियां भी मारे और उसकी लाशों को भी छुपाए, फिर लवाहिकीन को लाशें भी न दें। तो यह जुल्म की इंतहा है इस मुल्क में। अब तो जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई है। पहले 75-76 साल से ये वाकयात तो होते रहे, लेकिन पूरी कौम को इसका पता नहीं चलता था। आज ये वही हरकतें कर रहे हैं, लेकिन पूरी कौम, अब ये नफरत की इंतहा हो गई है कौम की। और जब ये एक्सपोज हो गए तो हम कुल्लम कुल्ला कौम के साथ जंग इन्होंने मोल ली है। कुल्लम कुल्ला कौम के साथ जंग पे आए हुए हैं और हर किस्म के जुल्म। और लेकिन इंतहा यह है कि ये फिर भी टीवी चैनल पे आते और कहते हैं कि कहां पे लोग कत्ल हुए हैं, कहां है उनकी लाशें, कहां पे कोई मरा हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि ये अभी भी इनको अक्ल नहीं है, इनको इदराक नहीं है इसका कि ये दुनिया पुरानी दुनिया नहीं रही। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, सारी दुनिया को पता है। इंटरनेशनल मीडिया ने वीडियोस चलाई, रिपोर्ट चलाई उन्होंने कि ये कत्लेआम हुआ है और सैकड़ों लोग फौत हुए हैं। लेकिन जो लाशें छुपाई गई है वो फिर जख्मों पे नमक पाशी के मुतरादिफ है। कम से कम अपने प्यारों की लाशें अगर लवाहिकीन को मिल जाती और वो दफन करते तो उनका कभी न कभी उनको चैन आ जाता। लेकिन जो मिसिंग पर्सन के नाम पे जिन लोगों की लाशें इन्होंने छुपाई हुई हैं, तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनके प्यारे वो शहीद हुए हैं या वो थानों में है या वो इनकी हिरासत में है, तब तक उनको चैन नहीं आएगा।
उसकी जिंदगी जीरन रहेगी। तो मैं मुतालिबा करता हूं इस फोरम से कि जितनी भी इन्होंने लाशें छुपाई है, खुदारा कम से कम लवाकिन को वो लाशें दे दे ताकि वो अपने प्यारों को दफना सके और कौम को भी पता चले कि कितने लोग इन्होंने मारे हैं। जनाब स्पीकर, मैं खुद पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल गया था, 4 लाशें और 4-5 जख्मी बेड़ों के ऊपर मैंने खुद वहां देखी है। मैंने एक एक लाश के से कफन उठा के उनको देखा है कि हमारे एक साथी को गोली लगी थी मेरे हल्के के, मैं उसको ढूंढ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो शहीद नहीं हुआ था, वो जख्मी था और वो उस हॉस्पिटल से, पॉलीक्लिनिक से सवाबी बादशाह खान हॉस्पिटल में रेफर हुआ, वहां पे उसका इलाज नहीं हुआ। आज वो LRH अस्पताल में रेफर हुआ है और अभी तक उसका इलाज हो रहा है। तो मैंने खुद उस हॉस्पिटल में लाशें भी देखी और जख्मियों को भी देखा। लेकिन ये बड़े डटाई से झूठ बोलते हैं, हुकूमती लोग झूठ बोलते हैं कि कहां है लाश, कहां पे गोली लगी है, कोई गोली नहीं चली। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि ये जुल्म और बर्बरियत हुई है। तो ये इसीलिए पूरा पाकिस्तान अब पूछता है और ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये पुलिस वालों को कहते हैं कि आप कबूल करें कि हमने फायरिंग की है, पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं ये आपने की है, आप कबूल करें। और अब तो वज़ीर आज़म ने भी गवाही दी है सिपह सालार के ऊपर कि उन्होंने इस पूरा जो वहां पे जुलूस था